कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। यह पाठ जिसका मैं आज अभ्यास कार्य आपको बताऊंगी, उस पाठ का नाम है प्रश्नोत्तरांक। दोस्तों, इस पाठ में आपने वचन, लिंग आदि के रूपों के विषय में जानकारी प्राप्त की और क्रिया रूपों का प्रयोग किस तरह करना चाहिए, ये इस संबंध में जानकारी पाई। अब आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसमें रिक्त स्थान है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, क्रियाएं दी हैं, क्रियाओं के साथ कर्ता का प्रयोग करना है, कुछ धातु रूप हैं और कुछ वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। दोस्तों, अब मैं सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 1 के संबंध में जानकारी कराने जा रही हूँ। इस प्रश्न में आपको रिक्त स्थान दिए हैं, यहाँ पर कर्ता दिए गए हैं और कर्ता के अनुसार कुछ क्रियाओं का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना है। कोष्ठक में कुछ क्रियाएं दी गई हैं, उन क्रियाओं के रूप आपको बनाने हैं और उन रूपों को यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले वाक्य को पूर्ण करने के लिए आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि इस जो वाक्य है उसमें कर्ता किस पुरुष और किस वचन का है, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि जिस वचन का कर्ता होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। दोस्तों, आइए मैं बताती हूँ आपको। पहले वाक्य में तौ विद्यालय है। इस वाक्य में तौ शब्द कर्ता है। तौ शब्द प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। इस आधार पर यहाँ क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, इस वाक्य के आगे क्रिया दी है गम। गम शब्द से यहाँ पर अगर हम लट लकार अर्थात वर्तमान काल के क्रिया रूपों का प्रयोग करेंगे तो गम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है गच्छता। इस तरह यह वाक्य पूर्ण हो जाएगा, तौ विद्यालयम गच्छता। दूसरा वाक्य है वयम पत्रम। इस वाक्य के आगे लिख क्रिया लिखी है। लिख धातु से रूप बनते हैं लिखत, लिखता, लिखन्ति। यहाँ पर अब आपको पहचानना है वयम किस पुरुष और किस वचन का करता है। तो विद्यार्थियों, वयम शब्द उत्तम पुरुष और बहुवचन का करता है। इसके साथ लिख धातु से रूप बनेगा, वो होगा लिखामः। पूरा वाक्य होगा वयम पत्रम लिखामः। तीसरा वाक्य है ते ईश्वरम। इस वाक्य के आगे नम क्रिया लिखी है। नमते के साथ नम धातु से रूप बनेगा नमन्ति। तो ते प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है। इस आधार पर क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। चौथा वाक्य है तुम। तुम के बाद में रिक्त स्थान है और तुम के साथ हस क्रिया का प्रयोग हमें करना है। तो विद्यार्थियों, तुम शब्द मध्यम पुरुष एक वचन का करता है। यहाँ पर क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी। हस धातु से मध्यम पुरुष एक वचन में रूप हससी बनता है। इस तरह यह वाक्य पूर्ण होगा, तुम हससी। अगला वाक्य है युवाम और क्रिया दी गई है क्री। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह अनुमान लगाना है कि युवाम यह जो करता है वह किस पुरुष का है। युवाम, युवाम मध्य पुरुष द्विवचन का करता है। युवाम शब्द का अर्थ होता है तुम दोनों। यहाँ पर क्रिया भी मध्य पुरुष द्विवचन की लगेगी। युवाम क्रीड, क्रीड
धातु से मध्य पुरुष द्विवचन का रूप होगा क्रीडोत्थम। इस प्रकार ये रिक्त स्थान पूर्ण हुए। एक बार मैं पुनः आपको इन वाक्यों को पढ़कर बता देती हूँ, जिससे आपके समझने में कोई अशुद्धि न रहे। पहला वाक्य, तौ विद्यालयं गच्छतः वयं पत्रं लिखामः। तीसरा, ते ईश्वरं नमन्ति। चौथा, त्वं हससि। पांचवा, युवां क्रीडतः। इस प्रकार दोस्तों यह जो पहला प्रश्न है यह पूर्ण हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। जो अगला प्रश्न है इसमें अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को हमें शुद्ध वाक्य में परिवर्तित करना है। विद्यार्थियों, अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए भी हमें जो नियम अभी मैंने आपको पूर्व में बताया कि आपको यह याद रखना होगा कि कर्ता और क्रिया में एक समान पुरुष और वचन लगेगा। इसी आधार पर आप वाक्य को शुद्ध भी करेंगे। सामान्य रूप से अभी चूंकि आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो आप कर्ता के अनुसार क्रिया को बदल देंगे तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अन्य अनेक और भी नियम होते हैं जो जिनके आधार पर अशुद्धियों को देखा जाता है और फिर उन्हें शुद्ध किया जाता है। तो आइए यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्ता और क्रिया में मेल नहीं है। देखिए जिस तरह उदाहरण है, पहला वाक्य, ते चलचित्रम पश्यति। अब आप देखिए ते कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है और क्रिया जब हम देखेंगे तो क्रिया है पश्यति। पश्यति क्रिया रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। यहाँ पर कर्ता और क्रिया में मेल नहीं है। अब हम दो कार्य कर सकते हैं, या तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करें या क्रिया के अनुसार कर्ता में परिवर्तन कर दें। दोनों स्थितियों में वाक्य आपका शुद्ध होगा, लेकिन कर्ता और क्रिया में एक समान वचन और पुरुष का ही प्रयोग होगा। अब ते के अनुसार जब हम दृश्य धातु में जाते हैं तब वहां पर पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति रूप लगता है। इस प्रकार लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में पश्यन्ति रूप बनेगा और हम ते के साथ पश्यन्ति धातु रूप का प्रयोग कर देंगे तब यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। पूरा वाक्य होगा ते चलचित्रम पश्यन्ति। दूसरा वाक्य है तत् फलम पतन्ति। इस वाक्य में तत् फलम, फलम शब्द है जो कर्ता का काम कर रहा है, यह एक वचन का है और पतन्ति यह क्रिया रूप बहुवचन का है। तो यहाँ जब एक वचन का करता है तो क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी और अगर क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी बहुवचन का होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने इसको यहाँ कर्ता भी बहुवचन का कर दिया है। तत् फलम का परिवर्तित रूप होगा तानि। तत् शब्द से बहुवचन में तानि रूप बनता है और फल शब्द से बहुवचन में फलानि शब्द बनता है और इस तरह शुद्ध वाक्य होगा तानि फलानि पतन्ति। अगला वाक्य है अहम तत्र न गमिष्यति। अहम कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का करता है और यहाँ देखिए जो क्रिया दी है गमिष्यति, ये गमिष्यति क्रिया मृत लकार की क्रिया है और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। दोस्तों जब कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आनी चाहिए। यहाँ अहम के अनुसार क्रिया होगी गमिष्यामि। पूरा वाक्य इस प्रकार बनेगा अहम तत्र न गमिष्यामि।
युवां, अगला वाक्य है युवां तत्र गमिष्यसि। युवा मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो विद्यार्थी इसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की आएगी। गमिष्यसि, गमिष्यथः। गम धातु से ढृ लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्रिया होती है गमिष्यथः। पूरा वाक्य बनेगा युवां तत्र गमिष्यथः। अगला वाक्य है त्वं किम अपश्यतम। अब तुम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, और जो यहाँ क्रिया दी है अपश्यतम, यह मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया दी है। इसलिए जब हम इस वाक्य को शुद्ध करेंगे तब तुम के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, और तुम के साथ लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी अपश्य। शुद्ध वाक्य बनेगा त्वं किम अपश्य। विद्यार्थियों, अभी आपने देखा कि कर्ता और क्रिया का प्रयोग किस तरह से हमें करना चाहिए, जिससे हम हिंदी वाक्य से संस्कृत में अनुवाद कर सके, और जो संस्कृत में वाक्य दिए हैं उन्हें हम जांच सके, उनमें जो अशुद्धियाँ हैं उन्हें शुद्ध करके और सही वाक्य बना सकें। दोस्तों, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरे वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, एक बात और, मेरा वीडियो, ये जो वीडियो में जो आप अभी इसमें मैं जो अभ्यास कार्य आपको करा रही हूँ, इसे आप अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप इसे अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो सकेगी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें देखिए पहले रिक्त स्थान दिया है और उसके बाद में जो शब्द दिए हैं वो सभी क्रिया रूप हैं। पठामि, लिखन्ति, धावावः, क्रीडतः, आगच्छन्ति। यहाँ इन क्रियाओं के अनुसार आपको कर्ता का प्रयोग करना है। अब अभी तक मैंने आपको कर्ता के अनुसार और क्रिया का प्रयोग बताया। अब आपको पहचानना होगा कि क्रिया किस पुरुष और किस वचन की, और उसके अनुसार आप कर्ता लगा दीजिए। देखिए, पठामि, पठामि क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। यहाँ पर कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन का होगा। उत्तम पुरुष एक वचन का करता है अहम। आप ऐसे भी देख सकते हैं, प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, मध्यम पुरुष में त्वं, युवां, यूयं, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम्। लिखन्ति, लिखन्ति क्रिया रूप प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता होता है ते। पूरा वाक्य होगा ते लिखन्ति। धावावः, धावावः क्रिया रूप उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, इसके साथ कर्ता भी उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग होगा। उत्तम पुरुष की कर्ता है अहम, आवाम, द्विवचन भी करता है आवाम, तो धावावः के साथ आवाम कर्ता का प्रयोग कर दिया जाएगा और इस तरह ये वाक्य पूर्ण हो जाएगा। अगला वाक्य है जिसमें क्रिया है क्रीडतः। क्रीडतः क्रिया रूप मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। यहाँ कर्ता भी मध्यम पुरुष द्विवचन का आ जाएगा। मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है युवाम। अगले वाक्य में क्रियापद है अगच्छम। अगच्छम क्रियापद लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। यहाँ कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है अहम। वाक्य होगा अहम अगच्छम। मैं एक बार पुनः आपको सारे वाक्य पढ़ करके बता देती हूँ, जिससे आप
इन्हें आसानी से अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख सकें। यद्यपि स्क्रीन पर आपको ये सभी रिक्त स्थान दिखाई देंगे, लेकिन यदि आपको कोई कठिनाई हो तो मैं जैसे कि आपको पढ़ाती जा रही हूँ तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका को भी अपने साथ रखें और साथ में लिखते भी चलें। पहला वाक्य अहम पठामि, दूसरा ते लिखन्ति, तीसरा आवां धावावः, चौथा युवां क्रीडतः, पांचवा अहम अगच्छामि। दोस्तों अगला प्रश्न है जिसमें हमें क्रिया रूप लिखते हैं। एक लकार के क्रिया रूप दिए गए हैं और उनके अनुसार ही हमें दो लकार यहाँ पर दी गई हैं, एक तो लृट लकार और दूसरी है लंग लकार। विद्यार्थियों लृट लकार भविष्य काल में प्रयुक्त होती है और लंग लकार भूतकाल में प्रयोग की जाती है। पहले जो उदाहरण के रूप में क्रिया रूप दिए गए हैं ये सभी क्रिया रूप लट लकार के हैं अर्थात वर्तमान काल के। आपको यहाँ भी ये ध्यान रखना होगा कि जिस लकार और पुरुष की क्रिया होगी जब वो अगले लकार पे परिवर्तित होगी तो तब भी उसी पुरुष और उसी बहुवचन की क्रिया उसके स्थान पर आएगी। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए गच्छति, गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो जब लृट लकार में आएगी तब यहाँ पर भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। वो यहाँ लिखा जाएगा गमिष्यति और लंग लकार में क्रिया रूप होगा अगच्छति। ये सभी ये तीनों ही क्रिया रूप प्रथम पुरुष एक वचन में है। लकारें अलग अलग है, वर्तमान का, भविष्य का और भूतकाल। पठति लट लकार का रूप है, जब लृट लकार में इसका रूप होगा तो होगा पठिष्यति और लंग लकार में होगा अपठति। तीसरा शब्द है लिखति, लिखति क्रिया रूप के अनुसार लृट लकार में रूप बनेगा लेखिष्यति और लंग लकार में रूप बनेगा और लिखत। पश्यति, पश्यति क्रिया रूप से लृट लकार में द्रक्ष्यति रूप बनेगा और लंग लकार में अपश्यत क्रिया रूप बनेगा। पतसि, पतसि क्रियापद के अनुसार लृट लकार में पतिष्यसि क्रिया रूप होगा और लंग लकार में अपतः क्रिया रूप होगा। हसामि, हसामि क्रिया रूप के अनुसार हसिष्यामि लृट लकार में क्रिया रूप बनेगा और लंग लकार में अहसम क्रिया रूप बनेगा। तो दोस्तों ये तो थे क्रिया रूप जिन्हें आपने विभिन्न लकारों में परिवर्तित किया। एक बात आपको मूल रूप से गांठ बांध लेनी है कि आप शब्द रूप और क्रिया रूप का प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को बार बार दोहराते रहें और जिससे आपको अभ्यास करने में परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही मूलभूत नियम है संस्कृत का जो आपके प्रश्नोत्तर लिखने में काम आएगा, आपके रिक्त स्थानों की खोजने में काम आता है और वाक्य को शुद्ध और अशुद्ध करने के काम आता है। तो जिससे एक चीज़ आप अगर आप रूप याद कर लेंगे शब्द और क्रिया रूप तो उनकी मदद से आप संपूर्ण अभ्यास कार्य को कर सकेंगे, चाहे वो किसी भी पाठ से संबंधित हो। आइए दोस्तों मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ अनुवाद के संबंध। यद्यपि हम अगर पिछले प्रश्नों से चलें और देखें अवलोकन करें तो ये पता लग रहा है कि अनुवाद का जो नियम है वो मैं आपको बराबर बताती हुई आ रही हूँ। अब फिर से यहाँ पर भी मैं अब आपको एक एक वाक्य का अनुवाद बताऊंगी। पहला वाक्य है मैं घर जाती हूँ।
विद्यार्थियों, अनुवाद करने के लिए आपको कारक का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आपको कारक पहचानना है, क्योंकि कारक के आधार पर ही आप विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे इस वाक्य में मैं शब्द की संस्कृत है अहम, घर शब्द की संस्कृत है ग्राम, और जाति हूँ। देखिए, मैं अब आपको पहचानने के लिए है कि मैं किस पुरुष और किस वचन का करता है। विद्यार्थी, मैं उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, और जो क्रिया का रूप जाति है, यह रूप जब क्रिया रूप में हम प्रयोग करेंगे तब वो भी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया होनी चाहिए। अहम के साथ जाने के लिए गम धातु का प्रयोग होता है, और गम धातु से रूप बनता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामि। यहाँ देखिए, अहम के साथ गच्छाम शब्द का प्रयोग उपयुक्त है। तो यह पूर्ण वाक्य इस प्रकार बनेगा, अहम गृहं गच्छामि। दूसरा वाक्य है, तुम पुस्तक पढ़ते हो। तुम शब्द की संस्कृत है तुम, पुस्तक शब्द की संस्कृत है पुस्तकम, पढ़ते हो, तुम के साथ पठसि, पठ धातु का क्रियारूप प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि तुम कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए यहाँ क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग होगा। तीसरा वाक्य, वह दोनों हंसते हैं। वह दोनों की संस्कृत है तौ, और तौ के साथ हंसना, हंस धातु से हंसता रूप बनेगा। वाक्य होगा तौ हंसता। अगला वाक्य, हम दोनों निबंध लिखते हैं। हम दोनों की संस्कृत है आवाम, निबंध शब्द की संस्कृत है निबंधम, और हम दोनों के साथ क्रिया का प्रयोग होगा लिख धातु से लिखावा। तो पूरा वाक्य इस प्रकार है, आवाम निबंधम लिखावा। अंतिम वाक्य है, तुम सब चित्र देखते हो। विद्यार्थियों, तुम सब शब्द की संस्कृत है यूयम। चित्र शब्द की संस्कृत होगी चित्र, और देखते हो पश्यत। यूयम शब्द मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो पश्य का जो क्रियारूप होगा वह भी मध्यम पुरुष बहुवचन का होगा। मध्यम पुरुष बहुवचन में पश्य धातु से रूप बनता है पश्यत। विद्यार्थियों, इस तरह यह आपका प्रश्न नंबर 6 भी पूर्ण हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आप अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। इन शब्दों के आधार पर आपको वाक्य बनाना है। यहाँ पर भी दोस्तों वही नियम लगेगा कि अगर कर्ता दिया है तो कर्ता के अनुसार आप क्रिया का प्रयोग कर देंगे, और अगर क्रिया दी है तो क्रिया के साथ आप कर्ता का प्रयोग कर देंगे। अगर आप बीच में कर्म का प्रयोग नहीं भी करते हैं, कर्ता और क्रिया का सही प्रयोग कर देते हैं, तभी आपका वाक्य सही होगा। यदि मैं जो आपको वाक्य बता रही हूँ उनमें मैंने कर्म का प्रयोग भी कराया है। जैसे देखिए यूयम। अब आपको पहचानना है कि यूयम शब्द किस पुरुष और किस वचन का करता है। विद्यार्थियों, यूयम शब्द मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है। इस कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लगेगी। अब आपके लिए विद्यार्थियों यहाँ पर स्वतंत्रता ये है कि आप कोई भी क्रिया जो आपको अच्छी लगे वो आप प्रयोग कर सकते हैं। आप
पढ़ना, लिखना, आना जाना, गाना, खेलना, कूदना, जिस क्रिया का प्रयोग आप करना चाहते हैं उस क्रिया का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन उस शब्द का रूप आपको संस्कृत में बदलना होगा और लकार के अनुरूप बदलना होगा। जैसे मान लीजिए आप खेलना, यहाँ आप लिखना चाह रहे हैं यूयम शब्द का अर्थ है तुम सब, और खेलते, तो खेलते हो, खेलने की संस्कृत है क्रीड। अब क्रीड से आपको क्रीड धातु के रूप नहीं पता है। आपको क्या करना है कि आप पढ़ धातु के रूप याद कर लें। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामः, ये पठ धातु के लट लगा के। अब क्रीड, अब आप क्या करें, जैसे आपने पठति तो क्रीड धातु है, क्रीड क्रीडति हो जाएगा। पठति के बाद द्विवचन में बना पठता, क्रीड से बन जाएगा क्रीडतः। पठ से पठन्ति बना, क्रीड से क्रीडन्ति बना। इस तरह आप एक अभ्यास के द्वारा शब्दों को बदलने का प्रयास करें और बदलकर उन रूपों का प्रयोग अपने वाक्य में करें। यही नहीं, अब आप शब्द रूपों के साथ भी कर सकते हैं कि आप एक पुल्लिंग शब्द के रूप याद कर लें, एक स्त्रीलिंग शब्द के रूप याद कर लें और उस आधार पर आप अन्य शब्दों को वहाँ पर उनके अनुसार आप समझें और उनके रूप बदलें। मान लीजिए अकारांत शब्द है, अकारांत वे शब्द जिनके अंत में अ आता हो, तो ऐसे राम है, कृष्ण है, बालक है, इन सभी शब्दों के रूप एक जैसे चलिए। अब आप जब स्त्रीलिंग की हो तो स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द आते हैं, जैसे रमा, बालिका, तो जिस शब्दों के अंत में आ आए आकारांत कहते हैं। एक एक शब्द के रूप आप याद करेंगे और उन्हें आप बदलते रहेंगे, जिससे आप आसानी से संस्कृत में अनुवाद कर सकेंगे और अन्य चीजें भी आप जैसे प्रश्न उत्तर है, रिक्त स्थान है, आप उन्हें भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा करता है वयम। वयम शब्द का अर्थ होता है हम सब, और यह उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आप लगा लीजिए, कोई भी पढ़ लगा लीजिए, लिख लगा लीजिए, बन लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। मैंने इस वाक्य के साथ पढ़ धातु का प्रयोग किया है और वाक्य बना है वयम पुस्तकम पठामः। अगला वाक्य है जिसमें ते शब्द दिया है, यह पढ़ता है और इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग आपको करता है। ते शब्द के साथ लिखन्ति, पठन्ति, उच्छन्ति, कोई भी क्रिया आप प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। अगर आप कर्म का प्रयोग भी करना चाहते हैं तो वाक्य बना लीजिए, ते पत्रम लिखन्ति, ते गृहम गच्छन्ति, जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। अगला वाक्य एषा। एषा शब्द स्त्रीलिंग का रूप है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसके साथ में आप स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करिए। और एषा ये, तो ये के साथ में बालिकाएं, तो बालिकाएं शब्द की संस्कृत होगी बालिका, एषा बालिका। विद्यार्थियों अभी आपने इस पाठ से संबंधित ये अनुवाद सीखे, वाक्य प्रयोग सीखे। अभी ये कुछ चित्र दिए हैं और कुछ चित्रों के आधार पर रिक्त स्थान को पूरा करना है, आप इन्हें भी कर लें। एतत् किम, एतत् ऊपर चित्र बना है फल का, तो फल की संस्कृत हो जाएगी फलम, एतत् फलम। अगला वाक्य एताह काह, आपको उत्तर देना है एताह काह के स्थान पर चित्र में कई लड़कियां बनी हैं, इसलिए बालिका शब्द का बहुवचन का रूप आप प्रयोग करेंगे, एताह बालिका। अगला वाक्य तौ छात्रों। आपको देखिए आप चित्र में आप देख रहे हैं कि दो बालक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ने की संस्कृत लगा दीजिए। तौ छात्रों के साथ में पढ़, दो बालक हैं, दो बालक में पढ़ने के लिए पठता रूप आता है, तौ छात्रों पठता।
अगला चित्र जब हम देखते हैं तो एक लड़की किताब पढ़ रही है। तुम शब्द है, तुम करता है, तुम के साथ क्रिया हो जाएगी पठसी। अगला वाक्य है का लिखा हुआ है और उत्तर लिखा है सा बालिका। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा शब्द आप पढ़ लीजिए, ऐसा शब्द का अर्थ है यह। अगला वाक्य जहाँ पर रिक्त स्थान पहले का उसके बाद में लिखा है के, यहाँ कौन, एते के, एते शब्द का अर्थ है ये, एते बहुवचन प्रथमा विभक्ति बहुवचन। विद्यार्थियों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य कराया। उम्मीद है आपको इस पाठ से संबंधित सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अब आप इसे आसानी से अपनी परीक्षा में कर सकेंगे। आपको अन्य पाठों से संबंधित जो अन्य वीडियो भी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मुझे लिख कर भेज दें, जिससे मैं आपको उन पाठों से संबंधित वीडियो भी बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरा ये वीडियो, जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, इससे और जहाँ वहाँ से भी मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप उस लिंक पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, शीघ्र ही फिर एक नए विषय के साथ और नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे ऐसे ही प्यार की आकांक्षा करती हूँ, इससे आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें।